यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखे, तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रगट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। बाइबल में लिखा है उस समय अंत के दिन में यीशु मसीह आग के साथ प्रगट होंगे और वो आग हर एक के काम को परखेगी कि कैसा है। 14 आयत में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह अब आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। कहते तुम में से जो, मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा जहां छड़ी लेकर, जब प्रेम और शांति के साथ। कहते तुम में से जो फूल गए हैं उनको मैं आके जान लूंगा, परख लूंगा, उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं जान लूंगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। और कहता है आगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। वहां पर कई लोग फूले हुए थे अपने आप में, ओ जी मैं हाँ जी, मैं ਤਾਂ औ जी, ऐदा हुंदी है जी सेवा, ऐदा नहीं प्रचार हुंदा, ऐदा हुंदा है जी, ऐदा नहीं चर्च विच हुंदा, ऐदा हुंदा है। वो कहता है कि मैं जो फूल गए हैं, जो अपने आप को बहुत समझते हैं, दूसरे को गलत समझते, अपने आप को अच्छा समझते हैं, कहता है क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? तेरे पास ऐसा क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? मान लो अगर एक चर्च का मेंबर खड़ा हो जाए, ओ जी मैं जी मैं ओ जी, एक चर्च में जाए और 5-6 महीनों में वो वॉलंटियर सोचे मैं तो जी बहुत आत्मा च भर गया जी, मैं तो सबनों सिखा सकता है जी, और ऐसी बातें सोच रहे अपने मन में और ऐसा चल रहा है सबके बीच में, तो उसे समझ आनी चाहिए मेरे पास ऐसा क्या जो मैंने पाया कि जो 3-4 साल से जो मैंने शिक्षा पाई, मेरा प्रेयर करने का तरीका मेरे अगुए के जैसा है, मेरा बोलने का तरीका मेरे अगुए सा है, ऐसे बहुत सारे वचन जो मैं प्रेयर में बोलता हूं मेरे अगुए के मुंह से निकले, तो आज तो फूल गया। कहता है उसके फूलने से मैं उसे परखूंगा नहीं, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं उसे जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। हालेलुया। तो इसीलिए हमें उसके, कहता है उसके जीवन में काम से मैं जान जाऊंगा, उसके जीवन से मैं जान जाऊंगा कि जो फूला हुआ है, जो सचमुच परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारे बीच में काम कर रहा है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आप प्राप्त करते हैं। तो जब यीशु आएंगे और लेके वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जब वो आग आएगी वो परखेगी हर एक का काम कैसा है, और जिसका काम उस पर बना रहा, स्थिर बना रहा, वह मजदूरी पाएगा। तो इसीलिए कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना, आग का बपतिस्मा प्राप्त करना, अधिकार का बपतिस्मा प्राप्त करना, अपने जीवन में अधिकार को महसूस करना। जब वो आग आती है तो अधिकार आपके जीवन में आते हैं। हालेलुया। आप जान जाते हैं कि मैं मसीह में कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। वचनों के द्वारा जब वो परखे गए, आग से परखे गए मतलब जब आराधना करते हैं, प्रभु के दास से वचन आता है तो आप परखे जाते हैं कि आप फूले हुए हैं, प्रभु को नाजायज ही कंप्लेंट कर रहे हैं, जब आपकी कमी के कारण आपके हालात नहीं बदल रहे। तो उससे अगला पॉइंट मैं आपको दूंगा कि जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है वो अपने क्लेशों में भी वो घमंड करेगा, डरेगा नहीं, वो अपने क्लेशों में निराश नहीं होगा। जब उसकी लाइफ में दुख आएगा वो निराश कभी नहीं होता। जो पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, जो उसमें चल रहा है, वो निराश नहीं होगा, वो क्लेश में भी आनंदित होगा। क्लेश मतलब पैसे की गटी चल रही है घर में, पर वो आनंदित है। क्यों? और एंड में उस वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर डाला हुआ है। वो वचन बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर डाला हुआ है। जो पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मा जब वो प्राप्त करता है, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उतरता है और व्यक्ति जान लेता है कि मैंने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले था। मेरा स्वभाव बदल रहा है, मेरा बोलना बदल रहा है,
मेरी समझ की शक्ति बदल रही है, मुझे वचन समझ आने शुरू हो चुके, मेरे अंदर प्यार आ चुका है। कोई मुझे क्रोध दिलाता है, मैं गुस्सा नहीं करता हूं। कोई मेरे साथ बैर करता है, मैं उससे प्रेम दिखाता हूं। मेरे अंदर ब्लेसिंग आनी शुरू हो चुकी है, शांति आनी चुकी है, मेरे अंदर प्रभु के प्यार में मैं भरना शुरू हो चुका हूं। तो वो देखता है पवित्र आत्मा, मैंने परमेश्वर का आत्मा प्राप्त कर लिया चर्च जाके। और वो क्लेशों में भी घमंड करता है, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर डाला हुआ है। क्योंकि अब मैं क्लेशों से खरा निकलकर मेरी आशा उत्पन्न होगी। जिस तरह दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया, गोलियत आज तुम क्या चीज है। क्योंकि वो क्लेशों में रहकर, प्रेशर में रहकर सीखा हुआ था। कहता जिस परमेश्वर ने तब मेरी सुनी तो आज क्यों ना सुनेगा। वो क्लेशों में घमंड करता है और आशा रखता है, क्लेशों में स्थिर रहता है। पर जो वो बरा हुआ नहीं है, वो क्लेशों में डगमगा जाता है। वो तो लॉकडाउन में भी डाउन हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है बिल्कुल। पर जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जी रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुधवार मैंने बताया, क्योंकि कठिन समय आने वाले हैं 2021 में, कठिन समय आने वाले हैं। तो अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ बपतिस्मा आपका नहीं हुआ, परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, जीना मुश्किल है इन सालों में जो आने वाले हैं। अरे आज आपके वो बच्चे कंट्रोल नहीं होते। सोचो जिनके अब बच्चे पैदा होने वाले हैं और इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, बच्चा उठते ही बोलेगा मेरा फोन कहाँ है, पैदा होते ही बोलेगा फोन कहाँ है। तो कैसे आप उनकी परवरिश कर पाएंगे अगर आप खुद परमेश्वर से भरे हुए नहीं है, उसके ज्ञान बुद्धि समझ से भरे हुए नहीं है? मुश्किल हो जाएगा। वो 8-10 साल का ही बच्चा है, आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाद में तो पता नहीं वो क्या करेगा आपके साथ, अगर आपने उसे खुद आत्मिक आदतें नहीं डाली और उसको नहीं डाली। तो शॉर्टकट में बोलता हूं यही चीज कि ये समय जो आने वाला है, अगर पवित्र आत्मा को आपने प्राप्त नहीं किया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन आप नहीं जिएंगे, आप काम में व्यस्त रहेंगे, रिश्तेदारियों में व्यस्त रहेंगे, अपनी अभिलाषा में, अपने पापों में, अपने नशे में, अपने व्यभिचार में और लड़कियों के पीछे घूमते रहेंगे और आप इन्हीं चीजों में व्यस्त रहेंगे, तो ऐसा समय आने वाला है जब आप रोने वाले हैं। यही चीज जो मैं नए प्रभु में आया था, लड़कों को बोलता था जो मेरे पास आते थे शॉप में, जहां मैं अपने बर्थडे पर बुलाता था, मैंने कहा सुधर जाओ, कठिन समय आने वाले, गौर नहीं की। और बाद में 8-10 साल बाद जब अब मुझे मिलते हैं, ओ जी अज ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ गौर नहीं की, सचमुच साडा पूरी प्लीज साडे लिए प्रार्थना करो, ਅਸੀਂ बहुत कठिनाई ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लंघ रहे हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन आप जी रहे हैं या नहीं? जो जिनमें आप चल रहे हैं उनमें टिक करें, जिनमें नहीं चल उनमें नो लिखे, और जिन पे नो लिखा उन पे हाथ रख के प्रार्थना करें, प्रभु जे वचन मेरे जिनमें पूरे हो और मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जी सकूं। और जब चल रहे होंगे, फिर हालात चाहे कैसे आए, लॉकडाउन आए, ये आए, कर्फ्यू लगे, महामारी आए, गरीबी आए, भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, भूखमरी आ जाए, हड़ताल हो जाए, कुछ भी हो, कुछ भी रूल चेंज हो जाए, सिस्टम चेंज हो जाए, पर आपके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी साथ है। तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? तो जो वचन है, अगर परमेश्वर आपके साथ है, अरे कौन विरोधी हो सकता है? कौन? ये परमेश्वर का काम है, कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है परमेश्वर के काम को? हालेलुया। अगर प्रभु आपके साथ है तो इसीलिए आपने चलना है। अब आपको मैं पॉइंट देता हूं, उससे आगे अगर आप उसमें चल रहे हैं तो यस लिखे, नहीं तो नो लिखे और उसमें के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। पढ़ेंगे अगला पॉइंट, रोमियो 8 अध्याय उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में वसा है, तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा से उस बपतिस्मे से भरा हुआ है, उसमें चल रहा है, उसके अंदर यह विश्वास रहता है कि चाहे मैं दुनिया में मर भी जाऊं, उसके अंदर मौत का डर नहीं रहता। उसे पता है जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, बाइबल बताते है अगर तुम में भी वो बसा है, तू उसके साथ चल रहा है, अगर तू मर भी जाएगा, वो आत्मा जो तुम में होगा वो तुम्हें भी जिलाएगा न्याय के दिन में यीशु के साथ, और तू स्वर्ग राज्य के अधिकारी होगा। मतलब उसके अंदर वो डर नहीं रहता कि यीशु आ जाए मैं रह ना जाऊं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। गहरी बात है सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसके आने का इंतजार कर रहा है।
उसे पता है आत्मा ने यीशु को जिलाया, वो मुझे भी जिलाएगा, और उसे उसके अंदर डर नहीं रहता। पर दूसरों के अंदर क्या रहता है? डर रहता है। ओ मैं मर ना जामा, ओ मेरे पापां के कारण मेरे ये सजा ना आ जाए, ओ सजा ना आ जाए। उसके अंदर डर रहता है। ओ जी मैं पकड़िया ना जावा, ओ जी मैं आ गलती से पकड़िया ना जावा, क्योंकि वो पाप से वो एक शांति में जीता है, क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है, और उसे मृत्यु का भी डर नहीं है। उसे पता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, अगर मर भी गया वो आत्मा मुझे जिला देगा, फिर से परमेश्वर की बाहों में उस स्वर्ग राज्य में जिंदा कर देगा, क्योंकि मैं उसमें चल रहा हूं। तो पता नहीं यीशु मसीह कब आ जाएंगे, कब दुनिया का अंत हो जाएगा, जे ना आप जानते ना मैं जानते, जे केवल पिता ही जानता है। यीशु ने कहा इसे पिता ही जानता कि वो मुझे कब भेजे। तो इसीलिए पवित्र आत्मा से भरे रहो उस कुंवारियों की तरह। तो अगर यीशु आए तो तेल में पाए, एक्स्ट्रा तेल आत्मा से भरे हुए आप हो, और वो आपको साथ लेकर जाए, आप रह ना जाएं पापों में, दुनिया में। तो ठीक है, अब आप देखो कि आपके अंदर ये फेथ है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। अगर आज मैं दुनिया में से उठा लिया जाऊं तो मैं स्वर्ग राज्य में होऊंगा कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। इस विश्वास से यस या नो लिखें। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करें। इस वचन को लिखना है, उसके सामने यस या नो लिखना है। अगर नहीं चल रहे हैं, जो आपकी पर्सनल डायरी आप लिख सकते हैं, नहीं चल रहे तो आप नो लिखे और प्रभु के से मांगना है कि मेरे अंदर ये फेथ भरे प्रभु। मतलब आपको क्या लगता है अगर आज यीशु मसीह अभी आ जाए, लिखा है एक उठा लिया जाएगा, मतलब समझ लो पति उठा लिया गया, पत्नी रह गई, बच्चे उठा ले गए, माता पिता रह गए, ऐसा होगा दृश्य। एक आपने वीडियो देखी होगी, प्रभु का दास ऐसे प्रीच कर रहा है, यीशु आए, भूकंप हुआ, एक ही सेकंड में सब लोग, मतलब आधी, मतलब कह सकते हैं 20%, मेरे ख्याल से इतनी गिनती होगी, बाकी प्रभु जानता। मान लो चलो 20% लोग उठा लिए जाएंगे जो तैयार है आत्मा से भरे हुए, बाकी रह जाएंगे। केवल बपतिस्मा लेना ही स्वर्ग का आधार कार्ड नहीं बन जाता। ओ जी मैं तो बपतिस्मा ले लिया, हुण तो स्वर्ग का लग गया वीजा। नो, ये केवल एंट्री हुई है एयरपोर्ट के अंदर, अभी चेकिंग होगी पूरी, टेस्ट हो गए, आपको एम्बेसी चेक, सब चेक होगा, आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपका वीजा चेक होगा, सब टेस्ट हो गए। आपका वो बैग जिसमें आपने कर्म किए वो भी चेक होगा कि भारी है या कम है, क्या एक्स्ट्रा पाप उसमें भरे हुए, नहीं तो वो निकाल देंगे। जैसे एयरपोर्ट में आपके कपड़े निकाल के फेंक देते हैं, आप एक्स्ट्रा लालच करते हैं ये भी चला जाए फौरन, ये भी चला जाए, तो इसी तरह परख होगी। तो अगर, तो आपको क्या लगता है ऐसा ही होगा, कुछ उठा लिए जाएंगे, हो सकता है फैमिली के कुछ लोग उठा लिए जाए, इसलिए सीरियस रहने का महीना है ये ईयर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दुनिया में। आपको दिख रहा है, न्यूज आपको बहुत कुछ दिखा रही है, बहुत कुछ हो जाएगा, खाने के लिए लोग तरसेंगे, तो ये भी टाइम के लिए तैयारी हो रही है कि जब लोगों को खाना लेने के लिए एक ऐसा समय आ जाएगा, सब खाना सब गवर्नमेंट्स के अधीन हो जाएगा। बाइबल का वो वचन पूरा होगा जो 666 जो शैतान का अंक है 666, और वो पूरा होगा, और वो गवर्नमेंट रूल कर देगी कि जिसके ऊपर ये शैतान की मोहर लगी हुई है, जिसको वचन आपको अलाउ नहीं करेगा आप उसे लगाएं वो चिन्ह को, तो आपको वो ये मूर्ति के आगे झुकने के बराबर होगा। और उस समय जिसके ऊपर लगा उसको ही राशन मिलेगा, जिसके ऊपर नहीं है उसको नहीं मिलेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि जे आप खुद नहीं कमा सकते, उसे खुद नहीं बीत सकते। ऐसा रूल हो जाएगा कि सब गवर्नमेंट्स का कब्जा होगा पूरे वर्ल्ड में, ऐसा हो जाएगा। और उस समय जो लोग अब वो परखे जाएंगे, वो लोग जो यीशु के आने तक तैयार हो सके, अब वो परखे जाएंगे। क्या वो शैतान के आगे झुकते हैं या कहते हैं हमें मरना है? जो तो पवित्र आत्मा से भरा होगा वो तो पता है अगर उसका आत्मा जो मुझ में बसा है, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे फिर से जिला देगा यीशु मसीह, क्योंकि उसका आत्मा मुझ में बसा है। और वो उस मोहर को नहीं लगवाएगा, और प्रभु उसके लिए इंतजाम भी करेगा। अगर वो खड़ेगा तो प्रभु भी उसके साथ खड़ेगा। प्रभु कहते तू खड़ा होने के लिए तैयार है, मैं तेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूं। क्या भरोसा कर सकते हैं मुझ पे? तो इसीलिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है उस अंत के दिनों के लिए, क्योंकि थोड़े ही हैं, बाइबल में लिखा है, जो स्वर्ग जाएंगे। खुला है वो रास्ता जिसमें भीड़ चलती है, बाइबल यीशु मसीह ने कहा, पर तंग है, प्रभु यीशु ने कहा मेरा रास्ता। थोड़ी है जो उसमें चल पाते हैं, पर इस तंग रास्ते में
आप वचन को सीख सीख के निकलेंगे और उत्तम पदार्थ आप प्राप्त करेंगे फिर स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। ये रास्ता आपको अभी तंग नजर आ रहा है, बाइबल में लिखा है जो धर्मी है वो कठिनाई से अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, सोचो उसका क्या बनेगा जो अन्य जाति में, जिसने जो चर्च आके वचन ही नहीं सुन रहा। अगर धर्मी कठिनाई से, मतलब चर्च आने वाला आप में से अगर 10-20% उठा लिए जाएंगे जो सच्चाई से परमेश्वर पे चल रहे हैं, तो सोचो उनका क्या बनेगा जिनके पास वचन नहीं है। क्योंकि जब आएगा यीशु मसीह, हर एक का काम परखा जाएगा आग के साथ। तो अगर आप आग से भरे हुए हैं तो डोंट वरी, आप उसके साथ जाने वाले हैं। हालेलुया। और ये वचन को सुनने के बाद मेरा बिलीव है आप आग से भरेंगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। किनको लगता है मैं आत्मा से भरा हुआ? जिसका खुद बिलीव नहीं है कि वो भरा हुआ है, सोचो जिसका विवेक उसे नहीं बता रहा है। इसीलिए आपने हमेशा आग से भरे रहना है, अपने तेल को बदलते जाना है, तेल को सूखने नहीं देना कि यीशु मसीह आए और आप रह जाएं। तेल को सूखने नहीं देना। उस 5 समझदारों की तरह एक्स्ट्रा तेल लेना है, मतलब आत्मा से भरे हुए मेरा तेल कम हो रहा है, मतलब वो चौकस थी, मेरी आत्मा की भरपूरी कम हो रही है, मैंने प्रेयर में बढ़ना है। मैं ज्यादा ही जॉब च बिजी हो गया, मैं थोड़ा जिहा छुट्टियां लेके मैं प्रेयर च ਵਧਣਾ है। मैं ज्यादा ही मैनू बिजनेस दे विच गेड़े आण ਲੱਗ ਪਏ, ਗੱਡੀ ਦੇ बिजनेस ज्यादा ही कस्टमर आ गए, मैं ज्यादा ही बिजी हो गया, मेरी आत्मा कमजोर हो रही है। नहीं, मैं थोड़ा समय अपने बिजनेस में लालच नहीं करूंगा, थोड़ा समय मैं बिजनेस को कम करूंगा और रेगुलर संडे और बुधवार जाना शुरू करूंगा। मतलब वो अपने तेल को लिए सीरियस है कि मेरे ऊपर आत्मा की अभिषेक कम ना हो जाए। और ठीक है, ये वचन आप परखेगी इस वचनों के द्वारा, मतलब आग ऐसे परखेगी जिस तरह अब आप परखे जा रहे हो। यस या नो लिख रहे हो। रोमियो 8 अध्याय, अभी इसी की 12 आयत को देख लें। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या आप कर रहे हैं या नहीं? हम शरीर के कर्जदार हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं दिन काट सकते, क्योंकि ये शरीर को यीशु ने लहू देके खरीद लिया है। हम कर्जदार हैं, हमें देना है यीशु को, ये शरीर देना है यीशु को। हम अपने नहीं, जब हमने बपतिस्मा लिया हम अपने आप के लिए मर चुके हैं। अगर मर चुके हैं तो ही हम जिलाए जाएंगे। अब अगर शरीर में मर चुके हैं बपतिस्मा लेके तो ही हम जिलाए जाएंगे। अगर शरीर में मरे नहीं, वही जीवन है पुराना, तो ये नरक में जाएगा। अगर आप मर जाए इस दुनिया में, संसार में से चले जाएं, तो वो आत्मा के अनुसार चल के देह की इच्छा को खत्म करेगा। देह की इच्छा क्या? आंखों का गलत देखना, दिमाग में गंदे विचार, दिल में किसी के प्रति क्रोध, जलन, गुस्से से भर जाना, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ऐसे देखना, आंखें पाड़ पाड़ के किसी को गुस्सा दिखाना, क्रोध दिखाना, आपका फेस बिताता है। तो उसके बाद मतलब अगर आपका दिल ऐसे क्रोध से भरा हुआ है अंदर और मुंह के आपके शब्द कंट्रोल में नहीं है बोलते वक्त, और आपके दिमाग की सोचें गलत विचार सोच रही है, गंदे सोच रही है, तो मतलब आप पवित्र आत्मा से, आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, क्योंकि शरीर की इच्छा अभी भी काम कर रही है, खत्म नहीं होगी। ये चिन्ह होगा जब ये चीज खत्म हो जाएंगी, शरीर की इच्छाएं, आप इनमें मन नहीं लगाएंगे, आप इनमें आत्मा के द्वारा चल के, मतलब प्रेयर, वचन, रोज जो वचन में चर्च में लगातार आके इसके द्वारा आत्मा के अनुसार चल के आप खत्म करेंगे अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, तो ही आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर ये चल रहे हैं तो एक और बात, इस वचन में चलने में एक बात आपकी हेल्प कर सकती है। जब भी कोई ऐसा हालात आपके सामने आए कि ये तीनों चीजों से आपसे पाप होने वाला है, 4 चीजें कौन सी? आपका दिमाग से गंदे विचार सोचने से, उसके प्रति गलत सोचने से, मैं इसका ये कर दूं, इसने ये किया मैं इसके ऊपर ये केस कर दूंगा, ये झूठा है, मेरे हस्बैंड ने मैनू कुट्टिया, मैं ते पाऊंगी हुण केस, लाऊंगे तो खर्चा महीने का। ऐसे विचार आ रहे हैं, कोई अधीनगी नहीं, कोई वायदे भूल गए, प्रभु मैं अपने पति दे अधीन रहूंगी, सब भूल गए, सब वायदे भूल गए जो परमेश्वर के सामने किए थे मैरिज के समय। अब कुछ भी आ रहा है, मतलब विचार आ रहा है, एग्जाम्पल कोई भी विचार आपका हो सकता है, वो चोरी का हो सकता है, विचार आ रहा है, और आंखों से आपकी गलत देखने की इच्छाएं हो रही है, संसार में गंदी पिक्चरें, फोन में इधर उधर, और दिल में और मुंह के शब्द आप गलत बोल रहे हैं। जब आप नशा करते हैं, जब आप
किसी को गाली देते हैं, जहां आप किसी के लिए दिल दुखाते हैं अपने शब्दों से, किसी को रुला देते हैं हर हिस्सों में। तो जब ऐसी ये सभी चारे चीजें आपके ऊपर प्रकट होने की कोशिश करें, तो मैं एक टाइम आपको ये ऑनलाइन मैसेज दूंगा, जहाँ चर्च में पूरा मैसेज दूंगा, पर कुछ बातें आपको देता हूं। पता क्या करें? जब आपको पता है मुझे क्रोध आ गया, मेरे मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, एक दो शब्द निकल गए, अगर मैं इसके पास और खड़ा रहा तो ये और निकलेंगे, अगर ये लड़की को मैं और देखता रहा तो और गंदे विचार बढ़ जाएंगे, अगर जे मैं इस व्यक्ति के लिए दिल में घमंड भर के बैठा हूं, अगर मैं इसके सामने और खड़ा रहूंगा तो मैं और मुंह से, दिल से भरकर मुंह से ऐसी बातें से बोल दूंगा जिसके द्वारा मेरी जॉब जा सकती है, मेरी वाइफ मुझे डिवोर्स दे सकती है, मेरा बच्चा घर छोड़ के जा सकता है, या कुछ भी रख लो। तो उस समय अगर अचानक कोई ऐसा जो आप कहते, जिसे आप कहते हैं घर में क्लेश बहुत है जी, घर च शांति नहीं है जी, उस चीज, जब ऐसा हालात जिसमें आप रोज फाइट करते हो, कितने लोग हैं जो इसमें रोज फाइट करते हैं अपने विचारों से? कितने लोग हैं जो रोज आपके विचारों से, अगर नहीं उठाते तो झूठे हैं आप, क्योंकि रोज हमारे इन चीजों में फाइट चलती है, क्योंकि शैतान वो सुता होया नहीं। अगर आप कहते नहीं मेना नहीं होता जी कुछ, मैं तो जी राम ना चलता जी, होता है, आपको मारना पड़ता है उस इच्छाओं को, क्योंकि शैतान गरते शेर के समान घूमता रहता है, किसको फाड़ गए। इसलिए बाइबल में लिखा है चौकस रहो, जो खड़ा है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना जाए। तो अगर आप नहीं गिरना चाहते क्या करें? जब ऐसे हालात आपके सामने आए कुछ, और जब ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आए, तो उस समय आपने क्या करना? सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाओ, परे हो जाओ। आपके पति के साथ लड़ाई हुई, भाई बहन की आपस में हुई, फैमिली से हो गई, पड़ोसी से हो गई, रिश्तेदार के साथ फोन में हो गई, और आपको लगता है जब बॉस के साथ होगी, बॉस ने आपको डांटा और आपने भी बोल दिए चार शब्द, काट दो फिर जॉब। तो बात में नौ में एम बोलता यार गुस्से जाके, और कोई जॉब नहीं मिलती। आपको लग रहा है कुछ मेरे ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मैं आत्मा के अनुसार चलकर शरीर की इच्छाओं को खत्म नहीं कर पा रहा हूं। तुरंत फैसला लो, फोन काट दो, उस व्यक्ति से दूर भाग जाओ, घर से भाग जाओ, कमरे से भाग जाओ, एक कमरे में चले जाओ और उसे बोल दो मैं अपने आप को वचन से स्कैन करके आता हूं। तो फिर आप जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं ना, बीच में डाल के मशीन के, तो फिर आप उसमें डालें, साइड पे जाओ, पहले आपका ये होगा, पहले तो 15-20 मिनट चलेगा, मैंने बोल लिया कितना, ये मैंने प्यार ना बोल लेंदी, ऐदां बोल लेंदी, ये ऐ कहती, इनू ऐ कहना चाहिए सी, मैं इन्हें इन्ने चंगे काम किए, इनू वो नहीं दसिया, इनू ये दस गई मेरी गलती, मैं इनू सब कुछ लिया के दिता, अज ये एक गहना नहीं लिया होया, ये गुस्से हो गए। मैं ये इन्ना ये मैनू दोस्त मैनू कहता सी हमेशा, मैं हर जगह तुरिया, अज मेरी जगह एक जगह, बहुत कुछ ऐसा पैदा होगा, उस हालात के प्रति विचार आएंगे। तो जो पहले आराम से चले जा, आजा हालात मैं तैयार रहा तेरा सामना कर ले, ठीक है, आपके अंदर आएगा, मैं भी हूं ना ऐसे ही करना, मैं बुलाना नहीं हाकता हूं। और आपको वचन के द्वारा मैं आपको वचन दूंगा जो आप नोट करेंगे, अभी लिखेंगे। अब ऐसा आ रहा है, आप बाइबल का वो वचन बोलेंगे नहीं, बाइबल च लिखा प्रेम सब कुछ सह लेंदा है, प्रेम सब कुछ सह लेंदा। मैं समागा इहदी गल नूं, प्रेम में डा नहीं होता, प्रेम झगड़ा नहीं मचाता, ठीक है। इन तीन बातों को, प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम झगड़ा नहीं मचाता, सिद्ध प्रेम सब झगड़े को खत्म कर देता है, आपको ढक देता है, ठीक है। आपके अंदर ये, आपने ये देखा। अब आपकी इच्छा है कि आप आत्मा के अनुसार उस इच्छा को खत्म कर रहे हैं, तो नहीं, उस कमरे में आपकी फाइट होगी। घर का कोई कमरा नहीं है, बाथरूम में चले जाओ, कोई नहीं, ये ना सोचना कि बाथरूम में प्रेयर प्रभु सुनेगा, नहीं, क्योंकि जैसी आपकी सोच है उसकी सोच अलग है। तो इसीलिए कभी चले जाओ और स्कैन करो। और दूसरा आपके अंदर आ रहा है, आपके अंदर गुस्से से भरे हुए, प्रेम सब कुछ सह लेता है, और आपको लगता है नहीं, आपका उदास है, मन उदास हो गया, आपको रोने को मन कर रहा है, रोना कभी मत। उस समय आप रोएंगे शैतान और रुलाएगा, आप हंसेंगे तो शैतान रोएगा। हालेलुया। अगर आप मसीह हैं, कभी रोना नहीं है। मैंने आपको एक बार चर्च में बताया, अगर रोना है, कई बार रोना सेहत के लिए अच्छा होता है, अगर रोना ही है तो प्रभु के प्यार से भरकर रोवो, ओ प्रभु धन्यवाद तूने क्रूस के ऊपर मेरे लिए जान दी। प्रार्थना आत्मा में भर के रो,
पर शैतान के द्वारा या लोगों के रुआलाने के द्वारा कभी मत रो। अगर आप रोगे तो शैतान कब्जा करेगा और जो विचार डाल देगा आपके अंदर, आज के बाद ये कर ले, वो कर ले, काट ले अपनी नस। फिर जान जान के कितना जो रुस्से है ना, जान जान के बच्चे होण ਜਾਂ पत्नी होवे ਜਾਂ पति होवे, रुस के उदा आराम नाल पूंछ पूंछ के बैठना, जो पता नंगण लगा कोलों जान के उच्ची उच्ची रोन लग पना, मैंने देखे मतलब मैं रुस्से आया। और बहुत विचार डाल के आऊगी, हुण आप आऊगी मैनू मनाण, मैं नहीं कुछ खाना, आप कहोगे मेरी मेहनत करोगे, मेरा 2 दिन नहीं खाना। जब रेहा नहीं जाता फिर आपे आ जाते और 1-2 दिन में सेटिंग हो जाती सभी। तो उसकी इच्छा मत रखे हुण आपे आऊ, आपे मेरी भैन आऊगी बुलाण मैनू, आपे हुण मेरा भरा आऊगा। तो जब आपके अंदर ये चीजें चल रही हैं तो उस समय आपने कहना प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता। ये बात में स्कैन करना, प्रेम सब कुछ सह लेता है, नहीं, उसने बोला मैं सहूंगी। प्रेम बाइबल में लिखा बुरा नहीं मानता, प्रेम ढा नहीं करता। ओ जी मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, अगर मैं सॉरी मंग ਲਈ तो उन्हें होर ਉੱਚੀ चढ़ जाना, होर हवा च आ जाना। प्रेम तो तक कब स्कैन करें, प्रेम अपनी वडियाई नहीं चाहता। ओ जी मेरी वडियाई होवे जी, मेरी तारीफ नहीं की तू, मेरी 4 गल्लां दे लई तू तारीफ नहीं की, आ एक गल तू सुनाती, 4 ਲਈ भी तारीफ कर। तो प्रेम अपनी वडियाई नहीं चाहता। कोई गल नहीं, मैं ਇਹਦੇ सामने ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ बुरा बोलिया, उल्टा मैं ही अपने आप ਨੂੰ वचन स्कैन करके कि सॉरी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गुस्सा होकर साइड ते हो गया, ਜਾਂ 1-2 शब्द ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ बोल चुके हो मेरे अंदर इतना पैदा हो चुका, सॉरी। उसकी निगाह में चाहे आप छोटे हो जाओगे पर प्रभु की निगाह में आप बड़े हो जाओगे। और वही प्रभु 1-2 महीने के बाद उसके सामने आपको ऐसा खड़ा करेगा, वो व्यक्ति कहेगा आई एम सॉरी, मैं फील करता हूं मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। जिस यूसुफ को उसके भाइयों ने खड्डे में गिराया, वही भाई उससे अनाज मांगने के लिए आए जब वो प्रधानमंत्री बन गया उस देश का। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है। प्रेम सब कुछ सह लेता है। और बाइबल में लिखा है समय से पहले लिखा, वही अंधकार में से छिपी हुई बातों को ज्योति में प्रकट करेगा। जब वो आएगा आग के साथ, उसका काम परखा जाएगा। और बाइबल में कहे समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। इस बात से परखने अपने आप, समय से पहले किसी भी बात का न्याय मत करो। नहीं मैं सही हूं जी, ओ सही है जी, आपका न्याय करने वाला परमेश्वर। इसलिए बच्चों की तरह स्कैन होने के लिए उसके पास जाओ। समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। ओ जी मैं सही हूं जी, ये सही है जी, ओ सही, इतना नहीं करना चाहिए, उतना नहीं करना चाहिए। समय से पहले आप न्याय ना करो, वही अंधकार में से छिपी बातों को प्रकट करेगा। अगला वचन लिखे, जब यीशु मसीह को लोग सताते थे तो लिखे वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था। प्रभु तू ही न्याय करने वाला है। ये वचन आपने लिखने, आयतें मैं दूंगा किसी टाइम आपको। सच्चे न्याय के सामने अपने आप को सौंप देता था कि प्रभु तू ही जानता है जो होया, जिथे मैं गलत, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, वो वचन मेरे सामने लेके ता जो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पश्चाताप कर सका और अपने आप ਨੂੰ आत्मा के अनुसार चल के शरीर की इच्छा ਨੂੰ खत्म कर सका, क्योंकि सही नहीं जो मैं कर देता। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर माफी मंगण दे लई, पश्चाताप हृदय लेके आने दे लई। तो उस समय वो वचन याद आए आपको। प्रभु ने कहा अगर तुम दूसरों के पापों को माफ करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को माफ कर देगा। तुम दया करोगे तो तुम पर दया की जाएगी। अब आपके ऊपर, उसके ऊपर दया करनी, माफ करना है, माफी लेनी है या नहीं। ये तो बार बार गलती करी जाता है, बहुत हो गया। प्रभु भी कह देगा तू भी तो बार बार व्यभिचार छोड़ता नहीं है, तू भी तुझे बार बार गुस्सा छोड़ता नहीं है, तू भी तो बार बार, तो मैं भी तुझे क्यों माफ करूं। जब आप दया के लिए जाएंगे प्रभु भी आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसे माफ नहीं कहा। चेलों ने कहा प्रभु ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु कहते चेले का कितनी बार, प्रभु कहते 7 से 70 गुना, मतलब करी जाओ, क्षमा करी जाओ। एक चांटा आपके मारता है का जो आत्मा के फल है, 9 फल है, उसमें एक आपके मारा, आपने सह लिया। जी है संयम, सहनशीलता, आपने सह लिया। अब वो बार बार वही चीज दोहराई जा रहा है। अब आता है धीरज का फल, क्योंकि संयम मतलब उस समय आपने सहनशीलता रख ली,
धीरज मतलब वो वैसा ही हालात, आपको आपका पति सुधर नहीं रहा, बदल नहीं रहा, आपकी पत्नी बदल नहीं रही, पर आप धीरज रख रहे हैं, धीरज के साथ जो हवा की बाट जो रहे हैं कि वो करेगा, जो हवा में सब कुछ पूरा करेगा। आप इंतजार कर रहे हैं गॉड टाइम, बेस्ट टाइम का। हालेलुया। तो आपके अंदर धीरज का फल है। स्कैन करने संयम, कि आपके अंदर आत्मा का फल संयम है, सहनशीलता है, आपके अंदर धीरज है। हालेलुया। क्षमा करना आपके अंदर है। तो इसे बोलते हैं आत्मा के अनुसार देह की इच्छाओं को खत्म करना। और सब कुछ अपने आप को स्कैन करके जब आपको लगता है कि अब वो खत्म हो चुका है, थोड़ी सी प्रेयर करें और फिर उस व्यक्ति के पास जाएं, उसके प्रति बोलो मैं आपके प्रति प्रेम में हूं, मेरे अंदर आपके प्रति कोई गुस्सा नहीं है, जो मैंने एक दो शब्द मांगे बोले थे मैं उसे फील करके सॉरी बोलता हूं, मुझे महसूस हुआ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो आपको माफ करे चाहे ना, आप प्रेयर में रात को बैठने के योग्य बन चुके हैं, आत्मा उतरेगा आपके ऊपर। हालेलुया। तो इसे बोलते हैं आत्मा के अनुसार देह की इच्छाओं को खत्म करना। सिर में तो बहुत दिमाग में विचार आए उसके प्रति, मुंह में तो बहुत कुछ बोलना आता है, नहीं नहीं मैं इत्थे कहते बंद कमरे मैं तो सुनावा उन्होंने 4 गल्लां, उन्हें मैंने 4 सुनाई मैं 8 सुनांदा, पर आप साइड में जाके कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, बस में कर रहे हैं। तो अगर आपने उस कमरे में से अपनी देह की सभी इच्छाओं को मार के और उस पे चल के, आत्मा के चल के उस व्यक्ति के सामने दिखा दिया, आपका मन आपको दोषी नहीं पाया, तो यहोवा आपके लिए एक अच्छा गिफ्ट तैयार करके बैठा हुआ है। जब आप एक टेस्ट में से पास निकलते हो आपको अगला लेवल आता है। मतलब आज आपकी फाइनेंशियली लेवल यहां है, तो आप आत्मा के अनुसार देह की इच्छा खत्म करेंगे। प्रभु कहेगा ये मेरा बेटा मेरे वचनों पर चला है, इसलिए अब मैं से उत्तम पदार्थों के साथ ब्लेस करूंगा, आपका लेवल यहां आ जाएगा। आपकी टेस्टमनी आपके पास होगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचनों पर चल के दिखाया है, तो वो जिएगा। तो अगर आप ऐसे इच्छाओं को मारेंगे, अगर आप मार पा रहे हैं, खत्म कर पा रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, तो पवित्र, इसका मतलब आप आग के बपतिस्मे में चल रहे हैं। तो अब देखो स्कैन कितना करने, पूरा 1 महीना, दिसंबर महीने से लेकर आज तक। वो नहीं कि आप तो 5 महीने पहले बहुत आत्मिक से गए, वो ना अपना जश्न हो करना, सिर्फ 1 महीने को अपने आप को स्कैन करें, फिर रोज करें इन वचनों से। आपको क्या आ रहा है? क्या आप इनमें इच्छाओं को खत्म कर पा रहे थे या नहीं? तो यहां पर लिखा है इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालक की आत्मा मिली है, जिसे तुम हे अब्बा हे पिता कहकर उसे पुकारते हो। तो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, उसमें चल रहा है, तो पिता के साथ उसका ऐसा रिश्ता होता है कि पिता को वो अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। मतलब पिता के साथ, जैसे मैं प्रेयर में आज बोल रहा था कि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लिया, उसकी प्रेयर आसान हो जाती है। मतलब अब वो प्रेयर में वो प्रभु दया करी, डरा हुआ नहीं बैठ रहा कि मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनहगार हूं, प्रभु मेरी किसे सुनेगा, मैंने तो लंबी प्रार्थना करनी पैनी है ता सुनेगा। अब उसे लगता है पिता ना मेरी हुण बहुत सैटिंग हुई हो, हुण डायरेक्ट सुनता पिता मेरी, बहुत जल्दी सुनता। क्यों? क्योंकि आप आत्मा से जब बड़ा होते हैं आप यही कहते हैं कि पिता तो मेरे बहुत नाल है। तो मतलब आपको लंबी प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप फेथ में रहेंगे आप उसे बोलेंगे, बस दूर हो आप, प्रभु मेरे नाल है, बस प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे नाल है। तो आप मतलब पिता के साथ आपका अब्बा पिता वाला रिश्ता बन जाता है। जब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते, आपके ऊपर आपने आग के बपतिस्मे को प्राप्त कर लिए, तो आपको अपनी प्रार्थना पर बिलीव रहता है, विश्वास आपके अंदर रहता है। तो क्योंकि आपने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया, टेस्ट कर लिए, अब आपको अपनी प्रेयर के ऊपर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, भरोसा रहता है आपको। हालेलुया। 17 को भी पढ़ लेंगे, 8 की 17 को। तो आप अभी लिखे कि आपके पास अब्बा पिता वाला रिश्ता अभी चल रहा है पिता के साथ। जब प्रार्थना में बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, आप यस या नो इसमें लिख सकते हैं। हालेलुया। अगर नो है तो उसमें काम करना है, आपने मांगनी है अनुग्रह दया। लेकिन यदि संतान है तो वह वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह की संगी वारिस
कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के अंदर यह भरोसा रहता है कि अगर आज मैं दुख उठाता हूं, इस व्यक्ति के सामने छोटा हो गया, मैंने सॉरी मांग ली, मैंने मेल मिलाप करना चाहा, मैंने अपनी इच्छाओं को मारा, मुझे क्या मिला? वो ये नहीं कहता। मैं पवित्रता में चलता हूं, मुझे क्या मिलता है? ये नहीं कहता वो। मैं लगातार चर्च आया, प्रेयर की, रोजे रखे, मैनू की मिले, वो ऐसा नहीं कहता। उसे पता है अगर मैंने मसीह के साथ चलते हुए दुख उठाया है तो मैं उसके साथ महिमा भी पाऊंगा, क्योंकि यीशु ने भी दुख उठाकर पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर जाके बैठ गया, जिसमें वो सब लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। तो आपको भी पता है इस दुख को उठाने के बाद मेरी महिमा भी बढ़ेगी। कई बार मैंने ऐसे लोग देखा जिन्होंने मसीह में दुख उठाने के बाद गुजरे, और बाद में उसकी लाइफ में मैंने गवाहियों पर गवाहियां देखी। क्यों? क्योंकि दुख उसका टेस्ट था, अब गवाहियां उसका नेक्स्ट लेवल है। हालेलुया। उस परीक्षा के बाद, हालेलुया, देखा मैंने बहुत सारे लोगों को, तो वो उसमें बिलीव करते। तो आप देखें कि आप महिमा पाने पर, दुख में जब आप दुख उठाते तो आप कंप्लेंट करते कि मैंने की मिलिया, या आपको पता है कोई बात नहीं, मैंने मसीह के साथ दुख उठाया तो मैं महिमा भी पाऊंगा। बाइबल ने कहा अगर तू बुरा काम करके दुख उठाते हो तो ये दुख की बात है, पर अगर तुम मेरे नाम के कारण, मुझे मानने के कारण, चर्च जाने के कारण लोग तुझे डांट रहे, तेरा मजाक कर रहे, तुझे गालियां दे रहे, तुझे बुरा भला बोल रहे हैं, तो इसके कारण आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे, मेरी मानी तो एक दिन तेरी भी मानेंगे। तो आप इन वचनों से अपने आप को देखते हैं। हालेलुया।